हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सभी के? तो उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे और तैयारी आप लोगों की शानदार चल रही होगी। तो चलिए भाई, एक बार सभी लोग आएंगे और आज हम लोग सुपर सेट सीरीज का क्लास नंबर 6 यानी कि चैप्टर नंबर भी 6 टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम, जो कि मतलब पार्ट एक ही चैप्टर है, तो दोनों को मैंने एक में ही इंक्लूड कर लिया है। 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और ऑलमोस्ट सभी टाइप यहाँ पर कवर हो रहे होंगे। 10-12 क्वेश्चन मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए रखे हैं, कल भी दिए थे और उनकी आंसर की भी मैंने अटैच करवा दी थी। आप लोग कह रहे थे कि सर आंसर की भी दे दिया करो, तो आज भी सवालों की आंसर की आपको मिल जाएगी। तो चलिए करें शुरुआत भाई। राम राम सभी को। ओके, चलो करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हाँ, उससे पहले मैं बता दूं बच्चे, जो आपकी 29 प्रैक्टिस सेट थे ना, मैंने आपको बोला था कि 29 प्रैक्टिस सेट मैं अपलोड कराऊंगा जो हमने किए थे पीडीएफ फॉर्मेट में विद उनका सॉल्यूशन का लिंक और आंसर की प्रॉपर फॉर्मेट में अपलोड करा दी गई है टेलीग्राम चैनल पे, आपके अवतार बैच में और एक दो और बैच में टेलीग्राम के वो अपलोड हो गई है। और जो बच्चे किसी भी ग्रुप से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम में, वो एप्लीकेशन पर जाएंगे और जैसे ही आप ये फ्री पीडीएफ एंड नोट्स वाला फोल्डर देखते हैं, फ्री पीडीएफ एंड नोट्स वाला फोल्डर देखेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। ऊपर तो यूपी मॉक टेस्ट वगैरह का फोल्डर है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा मैथ्स एसएससी जीडी 2024 अवतार 2.0 सीरीज दीपक सर। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके मिलेगी, इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी एप्लीकेशन में। ठीक है, तो दोनों जगह पर है, टेलीग्राम पर भी एप्लीकेशन पर भी। जहां से भी आप प्रिंटेबल फॉर्म में है, आप उसे प्रिंट भी करा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, नहीं तो फोन वगैरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जरा देखेंगे एक बार। ओके, चलो भाई, ए ने एक काम 10 दिन में, एक काम 10 दिन में कर सकता है, बी इसे 15 दिन में कर सकता है और सी की सहायता से उन्होंने यह काम 5 दिन में किया। तो ज्ञात करो सी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। फाइंड आउट इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन डू इट। क्या बताएंगे भाई? तो आप कहेंगे कि सर ए जो है वो 10 दिन में कर सकता है, बी जो है वो 15 दिन में कर सकता है और विद द हेल्प ऑफ सी यानी कि सी की सहायता से 5 दिन में पूरा किया है। ए और बी भी अगर रहे हैं और सी भी उनके साथ आ गया तो काम हो गया 5 दिन में। भाई एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा 30। तो 10 तिया 30, 15 दूनी 30 और 5 छंग 30। अब ये जो आया है ये इनकी एफिशिएंसी है, सभी जानते हैं। बच्चे एक बात बताओ जरा मुझे, ए की क्षमता कितनी है? 3। बी की क्षमता कितनी है? 2। और इन तीनों की मिलाकर कितनी है? 6। तो 3 और 2 5, और सी की क्षमता कितनी बचेगी? भाई एक ही बचेगी, है ना। सी की एफिशिएंसी 3 और 2 5, तो ए और बी की हो गई और तीनों की मिलाकर 6 है, तो एक क्षमता किसकी बची? सी की। उसने कहा सी अकेला कितने दिन में कर देगा, तो बच्चे काम कराना है 30 यूनिट, सी की क्षमता है 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 30 दिन यानी कि 30 डेज। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब होगा। चलिए भाई, अगला सवाल आपके कमेंट स्क्रीन तो नहीं लेकिन आपकी फोन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बताओ जल्दी से उत्तर इस जवाब का। क्या आपका जवाब होगा? जल्दी से बताएंगे। फाउंडेशन बैच के बारे में नॉलेज दे दो बच्चे। अभी थोड़ी देर बाद उसकी बात करेंगे ना, पहले जो काम हमारा पहले है पहले उसको कंप्लीट करते हैं, जो बाद का काम है उसे बाद में करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आया और यहाँ पर बैच 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 गाने लग गया, नहीं, जो काम है पहले उसे कंप्लीट कर दें, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाद में दे दूंगा, है ना। चलो, सवाल है, ए किसी काम का 1/3 भाग 15 दिन में पूरा कर सकता है, 1/3, और बी इसी काम का 75% यानी कि 75% 18 दिन में, सी यही काम 36 दिन में कर सकता है। बी और सी 8 दिनों तक साथ कार्य करते रहे और ए अकेला शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा। हर टाइप का, हर लेवल का क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है। टाइम एंड वर्क से थोड़ा सा लेवल बन जाता है एग्जाम में, थोड़ा सा, है ना, टाइम एंड वर्क से।
ओके। लेवल क्या, थोड़ा सा सवाल को लेंदी बना देगा। सवाल तो टाइम एंड वर्क से हार्ड बनता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी बना देगा आपके लिए। आपको पता है कि ए जो है बच्चे 1/3 भाग कितने दिन में कर रहा है? सवाल ने बोला 15 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 3 45। तो आप कहेंगे कि सर ए पूरा काम करेगा 45 दिन में। फिर कह रहा है बी इसी काम का 75% कर रहा है 18 दिन में। भाई 75% का फ्रैक्शन कितना होता है आप जानते हैं क्या? यस सर 3/4 है ना भाई। 75% का फ्रैक्शन कितना होता है भिन्न? 3/4। तो बी 3/4 भाग कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। तो 3 छिंग 18 और 6 चौके 24। बी पूरा भाग कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। पूरा काम निकालना है कि पूरा काम कितने कितने दिन में करेंगे। और उसने कहा सी तो 36 दिन में कर रहा है। बस अपना वही काम कर दो जो आपने टाइम एंड वर्क में सीखा है। यहां लिखेंगे 45, यहां लिखेंगे 24 और यहां लिखेंगे 36। जल्दी से आप मुझे एलसीएम बता दो 45, 36 और 24 का। एलसीएम बताएगा कोई मुझे? 45, 36 एंड 24 का एलसीएम कितना होगा? 360 होगा। चलो ठीक है। 360 होगा। 180 तो नहीं होगा क्योंकि 24 से नहीं कटेगा, तो फिर 360 ही होगा भाई। 36 धाम 360, 45 दूनी 90, 9 चौके 36 और 45 अट्ठे 360 हो जाएगा। 24 एकम 24, 6 और 6 12, 24 पंजे 120। तो 8, 15 और 10 इनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता आ गई। अब सवाल ने बोला कि बी और सी ने 8 दिन तक काम किया है। बच्चा जरा मुझे बताना बी और सी का 8 दिन का काम कितना हो जाएगा? एक दिन का काम कितना है बी और सी का? 15 और 10 25। भाई एक दिन का तो 25 है। 8 दिन का कितना हो जाएगा? 200। तो शेष काम यानी कि रिमेनिंग वर्क कितना बचा है? 360 तो टोटल है, उसमें से 200 हटा दो तो 160 आएगा। और ये काम कौन भैया करेंगे? ये काम करेंगे ए वाले भैया। कौन करेंगे? ए वाले भैया। और उसने बोला कि ए जो है वो शेष काम कितने दिन में करेगा? तो 160 बटे और ए की क्षमता कितनी है? 8, यानी कि 20 दिन। बिल्कुल सही है। और ये प्रबल दावेदार है आपके एग्जाम में आने के लिए। ऐसा क्वेश्चन प्रबल दावेदार। ठीक है, करो इस सवाल को, बताओ जल्दी से। पेन चला लो थोड़ा बहुत, सस्ता ही आता है पेन तो घिस जाएगा। ज्यादा ज्यादा जल्दी नहीं घिसता है पेन। क्या मुंह में क्या चबा रहे हो भाई? पेन को उसमें लिखो, आप ही से कह रहा हूं। यस, हाँ भाई आप ही से। जल्दी करो सवाल को। सवाल है ए और बी एक काम को 10 और 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक काम करना शुरू करता है और वो एक एक एकांतर दिन यानी कि अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त कंप्लीट हो जाएगा? बताओ जल्दी से सवाल का जवाब। कभी कभी तो पता है ऐसा स्टूडेंट शौक हो जाते हैं कि यार सही में तो नहीं देख रहा है, पहले तो ऐसे देख रहे हैं। मैं कहूंगा भाई आप कर लो, अब हम का दिख रहे हैं इसे। अगर अरे भाई आप ही से कराऊं तो ऐसा लिटरली लगता है यार आई कांटेक्ट हो गया, लगता है मुझसे ही कह रहा है। फिर थोड़ा सा अटेंटिव हो जाता है स्टूडेंट। ये सवाल करो अल्टरनेट डेज वाला, एकांतर वाला। बताओ भाई ए और बी 10 और 16 दिन में कर सकते हैं, तो जरा इनका एलसीएम बताना क्या होगा 10 और 16 का। आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 80। तो 16 पंजे 80 और 10 या अट्ठे 80। ये इनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता आ गई। सवाल ने बोला ए से काम करना शुरू हुआ है। शुरुआत किसने की है काम की? ए ने। और उन्होंने अल्टरनेट डेज यानी कि एक दिन ए, फिर ए चला गया, फिर बी, फिर बी चला गया, फिर ए आ गया, और ऐसे ऐसे करके काम चलता रहा। उन्होंने कहा पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? बच्चे पहला एक दिन काम किसने किया है? ए ने। और कितना काम कर दिया? 8 यूनिट। फिर अगला एक दिन काम किसने किया है? बी ने। और कितना काम कर दिया? 5 यूनिट। ऐसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक साइकिल कितने दिन की बनी है? 2 दिन की। और काम कितना हो गया है? 8 और 5 13 यूनिट काम हो गया है। एक साइकिल 2 दिन की और 8 और 5 13 यूनिट काम हो गया है। भैया काम कराना है 80,
तो 13 को जरा मल्टीप्लाई करके ले जाना, 13 को मल्टीप्लाई करके ले जाओ, 13 को मल्टीप्लाई करके ले जाओ, तो 13 छिंग 78, इधर भी 6 से गुणा कर देंगे। आप कहेंगे कि सर 12 दिन में कितना काम हो गया, 78। काम कितना और कराना है अभी, आप कहेंगे सर 80 काम ले जाने के लिए 2 यूनिट काम कराना है। और काम करने आएगा कौन, जिसने काम की शुरुआत की है। बच्चे काम की शुरुआत किसने की है, ए ने। तो आपने पता है क्या करना है, जितना काम कराना है वो तो ऊपर लिख दो, और जो काम करने आएगा उसकी क्षमता को नीचे लिख दो। आपका आंसर आ गया, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कि आप कहेंगे 12 सही 1/4 दिन में आपका पूरा काम हो जाएगा। जो लास्ट में काम बचता है ना, वो तो ऊपर लिखना है, और जो काम करने आ रहा है उसकी क्षमता को नीचे लिखना है। आगे चलें भाई। ठीक है, ये सवाल करिए, बताओ जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। इधर उधर की बातें कम किया करो, बता रहा हूं मैं तुम्हें, कूट दूंगा। बताओ जल्दी क्या जवाब होगा। सुनो बड़े बड़े कमेंट। पवन एक काम को 32 दिन में कर सकता है, उसने 8 दिन काम किया और छोड़ दिया। इसके बाद संदीप ने शेष काम 27 दिनों में पूरा किया। पवन और संदीप मिलकर पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब यहां हमें ये समय बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ कि पवन पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, ये तो दे दिया। फिर कह रहा है उसने 8 दिन काम किया और जो बच गया है वो काम संदीप ने 27 दिन में किया। संदीप ने पूरा काम कितने दिन में किया, ये नहीं है हमारे पास। जो पवन का काम बच गया है ना 8 दिन काम करने के बाद, वो काम संदीप ने 27 दिन में किया। अब आप मुझे एक बात बताओ जरा, एक बात बताओ जरा मुझे, पवन कितने दिन में कर सकता है। आप कहेंगे सर 32 दिन में। कितने दिन काम किया पवन ने, आप कहेंगे सर 8 दिन। और मेरा सवाल आपसे है, पवन का कितने दिन का काम बच गया है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि सर अगर पवन 32 दिनों में काम को कंप्लीट कर सकता है और पवन ने 8 दिन काम कर लिया, तो पवन का कितने दिन का काम बच गया। आप कहेंगे कि सर 32 में से अगर मैं 8 घटा देता हूं ना, तो पवन का 24 दिन का काम बच गया है। और जो ये पवन का 24 दिन का काम है ना, ये संदीप सर ने कितने दिन में किया है, ये संदीप सर ने किया है 27 दिन में। तो ये काम संदीप सर ने कितने दिन में किया है, 27 दिन में। जो पवन का 24 दिन का काम था ना, वो संदीप ने 27 दिन में किया है। बड़ा आलसी है संदीप सर हमारे, है ना। तो यहां पर पवन और संदीप की क्षमता का अनुपात बनाना जरा भाई, 3 अट्ठे 24 और 3 नाम 27। तो पवन और संदीप की क्षमता का रेशियो कितना आ गया, पवन के सामने 9 और संदीप के सामने 8। ये इनकी क्षमता का रेशियो आ गया। अब बच्चे जरा मुझे बताना टोटल वर्क क्या होगा। आप कहेंगे कि सर पवन तो 32 दिन में कर सकता है, तो पवन की क्षमता कितनी है, 9, और वो 32 दिन में कर सकता है, तो 9 गुणा 32 टोटल काम आ गया। कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, यानी कि पवन और संदीप मिलकर, तो 9 गुणा 32 बटे 9 और 8 17। भाई दोनों की क्षमता को जोड़ देंगे, तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 और 1 28 और बटे 17। कितना आएगा आंसर, 17 एकम 17, 3 8 11, 17 सत्ते 119 तो ज्यादा हो जाएगा, 17 छिक्के 102, 102 के बाद क्या आएगा, 16 बटे 17। तो आंसर कितना आ गया, 16 सही 16 बटे 17 बिल्कुल सही जवाब है। बात क्लियर हुई। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़े से उठपटांग आंसर है, जानबूझकर मैंने रखा कि आप लोग प्रैक्टिस मुझे देखनी है। बच्चे कोई भी चैप्टर मैं कराता हूं, मैं एक दिन पहले ये जरूर कहता हूं कि उसका रिवीजन करके आया करो, उसी दिन उस चैप्टर को हम कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट है, बहुत सारे होंगे, एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं। क्या सुन रहे हो मेरी बात, सवाल करो भाई।
मेरी तरफ क्या देख रहे हो? सवाल करो। थम्स अप, देखो थम्स अप आ गया। ऐसे कितने स्टूडेंट है? मैं रुक गया कहते ही। मैं तो देखना चाह रहा हूं तुम ऐसे कितने स्टूडेंट है, मैंने क्या कहा, ऐसे कितने स्टूडेंट है जो सवाल कर रहे हैं, मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहे। और उन्होंने अगर थम्स अप दे दिया तो फिर कैसे सवाल कर रहे हो तुम? मैं भूल गया आपसे क्या पूछना चाह रहा था। लिटरली बताऊं तो ये सवाल करो, यदि 6 महिलाएं किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकती हैं और 9 लड़कियां उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 8 महिलाएं और 6 लड़कियां द्वारा काम पूरा करने में लिया गया समय क्या होगा? बताओ जल्दी से। 8 महिलाएं और 6 लड़कियों द्वारा, हाँ याद आ गई मुझे बात। ऐसे कितने बच्चे हैं जो अगला चैप्टर करने से पहले, मान लो कल मैं कोई चैप्टर कराऊंगा, उसका पूरा अपने नोट्स से रिवीजन करके आते हैं और उसी चैप्टर को उस दिन खत्म कर देते हैं कि हो गया इसका रिवीजन, साइड करो इसे। अब जैसे कल का चैप्टर है, कल मैं आपको कराऊंगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में दोनों सिंपल और कंपाउंड, 10 क्वेश्चन सिंपल के, 10 क्वेश्चन कंपाउंड के, 10-10 टाइप के ही क्वेश्चन है उसमें। तो 20 क्वेश्चन कल हम इंटरेस्ट के पढ़ेंगे और परसों हम पढ़ेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो वो चैप्टर परसों के लिए रिजर्व किया हुआ है। ऐसा अगर आप कर रहे हो बच्चा, बहुत अच्छा आपका रिवीजन हो रहा होगा। देखो, उसने कहा 6 महिलाएं किसी काम को 3 दिन में कर सकती हैं। एक महिला की क्षमता को मैंने मान लिया एफ यानी कि फीमेल, और एक लड़की की क्षमता को मान लिया मैंने जी यानी कि गर्ल। तो 6 महिलाओं की क्षमता कितनी हो जाएगी? 6F। और वो किसी काम को 3 दिन में पूरा कर रही हैं, गुणा 3। यही काम 9 लड़कियां यानी कि 9G कितने दिन में? 2 दिन में पूरा कर सकती। तो एक महिला और एक लड़की की क्षमता बताना भाई जरा क्या होगा? आप कहेंगे कि सर ये तो हो जाएगा 6 × 18F बराबर 9 दूनी 18G। 18 से 18 गया तो एक महिला और एक लड़की की जो क्षमता आई भाई वो तो 1:1 आ गया। आ गया कि नहीं? 1:1 आ गया। और अगर मुझे ये पता करना है कि भाई टोटल वर्क कितना है, तो या तो F का मान यहां रख दूं या फिर G का मान यहां रख दूं, एक ही बात है। तो F का मान अगर यहां रखता हूं तो 6 एकम 6 गुणा 3 यानी कि टोटल काम आ गया 18। अब सवाल ने बोला है 8 महिला और 6 लड़कियां कितने दिन में ये काम को पूरा कर देंगी? 8 महिला और 6 लड़कियां बच्चे, यानी कि आपसे कह रहा है 8 महिला और 6 लड़कियां। एक महिला और एक लड़की की क्षमता 1:1 है, तो 8 एकम 8, 6 एकम 6 यानी कि 14 यूनिट से काम कराना है। 18 यूनिट टोटल काम है, कराना 14 से है, तो 2 नाम 18 और 2 सत्ते 14, 9/7 दिन में पूरा कर देंगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ठीक है भैया, आगे चलें। अगला सवाल आपकी कमेंट स्क्रीन पर ई रहा। बताओ भाई क्या जवाब होगा इसका? प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 36 लोग किसी काम को 3 इकाई, किसी काम की 3 इकाई को 12 दिन में कर सकते हैं। यदि वो एक दिन में 6 घंटे काम करें तो 16 दिन में इसी काम की 5 इकाई समाप्त करने में लोगों को कितनी आवश्यकता होगी? कितने लोगों की आवश्यकता होगी? आपने वो फॉर्मूला पढ़ा है क्या? फॉर्मूला है M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। सभी ने पढ़ा है ना MDH का चाट मसाला वाला फॉर्मूला? यस। M1 कितने लोग, D1 कितने दिन, H1 कितने घंटे प्रतिदिन, और W1 यानी कि कितना काम। सवाल ने कहा प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 36 लोग, M1 कितना बच्चा? 36 लोग किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। D1 कितना? 12 दिन। H1 यानी कि कितने घंटे प्रतिदिन? 8 घंटे प्रतिदिन। W1 यानी कि कितना काम, तो किसी काम का 3 इकाई, तो बटे हो जाएगा 3 बराबर M2 हमें निकालना है। D2 क्या है भैया? 16 दिन दिया हुआ है। H2 कितने घंटे प्रतिदिन? 6 घंटे प्रतिदिन। और कितना काम करवाना है? इसी काम का 6 इकाई या 5 इकाई? 5 इकाई। बस यहां से कैलकुलेट करके M2 का मान निकाल लो, आपको पता चल जाएगा कितने लोग हैं जो काम में लगे हुए हैं।
तो आप कहेंगे सर 3 से जाएगा 12 बार, वेरी गुड। 6 से जाएगा 6 दूनी 12, वेरी गुड। 8 से जाएगा 8 दूनी 16 और 2 से 2 कट जाएगा और ये जाएगा 12 पंजे 60, है ना। तो M2 कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60 और आपका बिल्कुल प्यारा सा उन्ना सा आंसर होगा 60। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। अगला सवाल आपके कमेंट स्क्रीन पर ये रहा। बताओ जल्दी से। 12 आदमी या, ये या वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से मैंने आपको सिखाया है। 12 आदमी या 20 लड़के एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 आदमी और 4 लड़के, देखो सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। 4 आदमी और 4 लड़के 4 दिनों में उस काम का कितना हिस्सा पूरा करेंगे। आप क्या करो, सबसे पहले वो निकालो कि भाई 4 आदमी और 4 लड़के पूरा काम कितने दिन में करेंगे, ये आप निकालो। 4 दिन में कितना हिस्सा करेंगे वो बाद की काम है, वो बाद की बात है। आपने जो सवाल अब तक पढ़ा है क्लासेस में कहीं भी, वो यहां तक पढ़ा है कि 4 आदमी और 4 लड़के पूरा काम कितने दिन में करेंगे। तो आप वो समय निकालो। आंसर आगे का तो आपको मैं निकालना सिखा ही दूंगा। और आपने तो ये स्पेशल तरीके से पढ़ा है, जहां भी ये या वर्ड जुड़ जाए तो याद रखना, आपने कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, और बटे या। क्या रखना है? और बटे या। मतलब कि और ये रहा या ये रहा। और के साथ कितने आदमी हैं? और के साथ कितने आदमी हैं? आप कहेंगे सर 4 आदमी हैं, बटे बच्चे या के साथ कितने आदमी हैं? आप कहेंगे 12 आदमी हैं, प्लस और के साथ कितने लड़के हैं? 4 लड़के हैं, बटे और या के साथ कितने लड़के हैं? 20 लड़के हैं, ठीक है। गुणा डी बराबर बराबर कितने दिन में काम पूरा कर रहे हैं? 10 दिन में। तो यहां से जो डी आएगा वो आएगा पूरा समय, काम को करने का पूरा समय, ठीक है भाई। और के साथ आदमी बटे या के साथ आदमी, और के साथ लड़के बटे या के साथ लड़के, गुणा डी बराबर कितने दिन में काम हो रहा है। डी चुटकी में आपका आंसर आ गया। 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 1/3 प्लस 1/5, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 5 और 3 8, बटे 5 तिया 15, गुणा डी बराबर 10। ओके, और यहां से ये इधर गुणा होगा तो डी कितना आएगा? 15 धाम 150 बटे 8। अब ये तो किसी काम को करने का पूरा समय है 150 बटे 8, लेकिन उसने आपसे ये नहीं पूछा कि 4 आदमी और 4 लड़के पूरा काम कितने दिन में करेंगे, नहीं। उसने कहा 4 दिन में कितना हिस्सा पूरा करेंगे, 4 दिन में कितना हिस्सा। तो बच्चे क्या करना है, ये तो टोटल टाइम है, 4 दिन में पूछ रहा है तो 4 बटे टोटल टाइम कर देंगे। जो ये बटे 8 है ये ऊपर चला जाएगा, बस हो गया सवाल। 32 बटे 150, तो 2 से जाएगा 16 बार और 2 से जाएगा 75 बार। आपका जवाब हो गया 16 बटे 75। प्यारा सा स्माइल करता हुआ आंसर है, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसमें बटे में से बटे नंबर के लायक आपने तैयारी कर ली ना, तो एक इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि यार अगर बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत ऊंच नीच अगर हुई भी तो मैं मैनेज कर लूंगा। लेकिन बच्चे अगर आपकी मैथ में कमर हिली हुई है तो भाई फिर पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। ये बात आपकी समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चाहे जीएस हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन अगर मैथ में आपकी कमर हिली हुई है, मतलब थोड़ा बहुत कमजोर है, तो फिर एक कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है। हाँ, मैथ्स अगर आपका है कि बटे में से बटे, आप याद रखो अगर मैथ बटे में से बटे का पढ़ रहे हो ना, तो रीजनिंग ऑटोमेटिक बटे में से बटे हो जाती है। तो मैथ्स पे तो काम आपको करना ही पड़ेगा। किसी भी वनडे एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हो, किसी भी वनडे में मैथ को एक्सक्लूड करके छोड़कर नहीं जा सकते हैं। D1 D2 एक साथ 16 दिन में कर सकते हैं, D2 D3 24 दिन में कर सकते हैं, D3 D1 48 दिन में कर सकते हैं। तो एक साथ काम करते हुए 5/6 कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? बताओ भाई। उसने कहा D1 और D2,
क्या बोला उसने, D1 प्लस D2 कितने दिन में कर सकते हैं, 16 दिन में। फिर उसने कहा D2 प्लस D3, ये कितने दिन में, D2 D3 24 दिन में। और बच्चे D3 और D1, ये कितने दिन में, D3 और D1 कर सकते हैं 48 में। जरा मुझे एलसीएम बताना कितना आएगा, 48 आएगा। तो 16 तिया 48, 24 दूनी 48, 48 एकम 48। अब कभी भी आपको, सुनो मेरी बात सामने देखो, कभी भी आपको D1 D2, D2 D3 और D3 D1, तीन लोगों की बात हुई है, D1 D2 D3, और दो दो का जोड़ा लिया है, दो दो का उसने पेयर बनाई है, D1 D2, D2 D3 और D3 D1। और अगर हमें D1 प्लस D2 प्लस D3 की क्षमता चाहिए, D1 D2 D3 की एफिशिएंसी चाहिए, तो तीनों को जोड़ेंगे, 3 2 5 और 1 6, और डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 से डिवाइड कर देंगे। हमेशा ध्यान रखना, क्यों किया डिवाइड 2 से, क्योंकि बच्चे यहां D1 भी 2 बार आया है, D2 भी 2 बार और D3 भी 2 बार, वो 2 कॉमन आके इधर डिवाइड हो जाता है, इसीलिए। तो आ गया 2 तिया 6। तो D1 D2 D3 की क्षमता कितनी आ गई, वो आ गई 3। हो गया सवाल। सवाल कह रहा है कि एक साथ काम करते हुए 5/6 काम कितने दिन में पूरा करेंगे। एक साथ काम करते हुए 5/6 यूनिट काम। तो पहले तो टोटल काम कितना है 48, उसका 5/6 कितना हो जाएगा, 6 8 48 और 8 पंजे 40। और काम किससे कराना है, D1 D2 D3 से। तो आपका आंसर आएगा 3/40, आपका सही जवाब है। कितने दिनों में करेंगे बच्चे, सॉरी 40/3, 40 कराना है 3 की क्षमता से, तो 40/3 आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। दैट क्लियर, आगे चलें। नेक्स्ट, ए एक काम को 48 दिन में कर सकता है, बी उसे 60 दिन में कर सकता है, और वो 12 दिन तक एक साथ काम करते हैं, और फिर ए के रिश्ते वाले आ जाते हैं। अब ए के अगर रिश्ते वाले आ गए तो वो रुकेगा नहीं। मान लो अभी आप ये क्लास ले रहे हो, पीछे से आवाज आई कि आप में से नाम ले लेता हूं, पीछे से आवाज आई कि अनुज जल्दी से चाय पानी का इंतजाम कर, रिश्तेदार आ रहे हैं। तो अनुज कहेगा गुरुजी बाय बाय, वीडियो बंद, और फिरकनी बना फिरेगा अनुज। तो भैया वही है कि 12 दिन तक एक साथ काम किया और ए चला गया, और फिर 20 शेष काम का 25% कितने घंटे और या दिन और घंटे में पूरा करेगा। सबसे पहला काम होता है एफिशिएंसी और टोटल वर्क निकालने का। बच्चे ए 48 दिन में कर रहा है और बी उसे 60 दिन में। जरा मुझे बताना एलसीएम कितना होगा, आप कहेंगे सर 240। 6 चौके 24, 48 पंजे 240। आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए कि कुछ संख्याओं के एलसीएम तो आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए। भैया 48 60 का एलसीएम 240 होता है। अब उसने कहा वो 12 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो दोनों ने 12 दिन तक कितने काम कर दिया भैया, 5 और 4 9 गुणा 12, ये उन्होंने कर दिया 108 यूनिट। शेष काम कितना बच गया है बच्चे, 240 में से 108 जरा माइनस करना, 10 में से 8 गए 2, 23 में से 10 गए तो 13, 132 यूनिट। कह रहा है इसका 25% किससे कराना है, बी से। तो पहले तो इसका 25% निकालो, पहले तो इसका 25% निकालेंगे। 25 चौके 100, 4 तिया 12, 4 तिया 12, और ये काम किससे कराना है, बी से। तो 33 बटे, और बी की क्षमता कितनी है 4, उसको लगेंगे 33/4 दिन। अब इसको दिन और घंटे में बदलना भी अपने आप में चैलेंज हो सकता है बच्चे। 4 या 32, यानी कि 8 दिन तो पूरे। हासिल का कितना बचा, 4 या 32, हासिल का 1/4 दिन अलग से। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो 24 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 6 आवर। 8 दिन और 6 आवर आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी, 8 दिन और 6 आवर। आगे चलें। नेक्स्ट, पी और क्यू एक साथ काम को पूरा किया और उन्हें क्रमशः 1080 और 1440 रुपए का भुगतान किया। यदि पी पूरे काम को 20 दिन में कर सकता है तो एक साथ काम करते हुए कितने दिन में काम को करने में समय लिया। बच्चे एक बहुत बढ़िया बात है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, सवाल को कर लो।
यही है सबसे बढ़िया बात। मेरी बात कम सुनो, सवाल को करो, यही सबसे बढ़िया वाली बात है। बताओ जल्दी से उत्तर। क्या है भैया? हाँ सुनो, आ गया आंसर। 8 सही 4/7। चलो देखते हैं। जब भी दो लोग तीन लोग किसी काम को करते हैं और वो अंत तक जुड़े रहते हैं, वो अंत तक जुड़े रहते हैं, तो जो उन्हें पैसा मिलता है ना उस काम का, वो उनकी क्षमता यानी कि एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग मिलता है। ये बात आपको पता है कि नहीं? पता है सर, है ना? तो अगर पी और क्यू ने एक साथ काम पूरा किया है, मतलब जो पी और क्यू को पैसा मिलेगा वो उनकी एफिशिएंसी कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग मिला होगा। तो पी और क्यू को पैसा कितना मिला है भैया? 1080 और 11 कितना 1440। जरा इनका पैसे का रेशियो बनाना। 36 तिया 108, 36 चौके 144। तो जो ये रेशियो बन गया ना, ये कार्य क्षमता का यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो बन गया। याद रखना, पैसा अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी मिलता है अगर लास्ट तक लोग काम कर रहे हैं। अगर कोई बीच में छोड़कर चला गया तो फिर जितने दिन उन्होंने काम किया उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलता है। अब उसने कहा कि पी पूरे काम को 20 दिन में कर सकता है। भाई क्षमता का रेशियो मेरे पास है, टोटल वर्क कितना होगा बच्चे? पी की क्षमता है 3 और पूरे काम को 20 दिन में कर रहा है, यानी कि 60 यूनिट काम है। उन एक साथ मिलकर कितने दिन में काम पूरा किया है? तो पी और क्यू अगर एक साथ मिल जाएंगे तो 60/4 और 3 7। तो 7×8 = 56, 8 सही 4/7 मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है भैया, ये सवाल करिए, करो भाई सवाल को। 20 आदमी एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया लेकिन 4 आदमी 10 दिन के बाद काम छोड़कर चले गए, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? काम कितने दिन में पूरा होगा? बताओ जल्दी से जवाब क्या होगा इसका। देखो, 20 आदमी कितने दिन में कर सकते हैं? ये सवाल अगर आपने पढ़ लिया हो और आप नहीं कर पा रहे हो तो जैसे जैसे मैं जो आपसे पूछूं उस बात का जवाब देते चले जाना, आपका आंसर आ जाएगा। जिन लोगों का आंसर आना था उनका आ गया। जो लोग अब मेरी तरफ टुकुर टुकुर देख रहे हैं, मतलब वो चाहते हैं कि मैं बताऊं कैसे होगा, तो सुनो, आप ही से आंसर आएगा। अब 20 आदमी कितने दिन में कर सकते हैं? आप कहोगे सर 30 दिन में। सवाल में दिया है। उन्होंने काम करना शुरू किया 20 लोगों ने, 4 दिन के बाद 10 आदमी काम छोड़कर भाग गए। आप मुझे बताओ 20 आदमी कितने दिन में कर सकते हैं? 30 दिन में। 20 लोगों ने कितने दिन काम किया है? 20 लोगों ने 10 दिन काम किया है। 20 लोगों का कितने दिन का काम बच गया? मेरा आपसे ये जवाब सवाल है। जिन लोगों का नहीं आया आंसर वो मुझे बताओ, 20 लोगों का कितने दिन का काम बच गया है? तो आप कहेंगे सर 30 दिन काम कर सकते हैं, 10 दिन के बाद 4 लोग भागे हैं। तो 10 दिन के बाद यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि 20 लोगों का भैया 30 दिन का टोटल टारगेट है लेकिन 10 दिन के बाद भागे हैं, तो 20 लोगों का 20 दिन का काम बच गया है। यस और नो? 20 दिन का काम बच गया है। अब ये काम कितने लोग करेंगे? कितने लोग भागे हैं? 4 आदमी भागे हैं। कितने आदमी बचे हैं काम पर अभी? 20 में से अगर मैं 4 घटा दूं तो आप कहेंगे कि सर 16 आदमी बचे हैं। और ये कितने दिन में काम पूरा करेंगे वही आपसे पूछ रहा है। 16 × D, 16 × D। तो आप कहेंगे कि सर 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20 और 4 × 5 = 20, 5 पूरे 25 दिन। और ऐसा जैसे ही आप करते हो, 25 लगाते हो, आपको मिलता है एक रेड क्रॉस, यानी कि आंसर हो जाता है गलत। आंसर 25 यहां तक सही है, लेकिन ये 25 जो है ये शेष काम को करने का समय है। उसने आपसे पूछा इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? बच्चे उसने टोटल समय, कुल समय उसने पूछा है बच्चा, उसने टोटल टाइम पूछा है। तो 25 तो ये
और 10 दिन जो पहले काम हुआ है वो 10 दिन, तो टोटल टाइम लगा है 35 दिन। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखना सवाल में पूछ क्या रहा है, कभी जल्दबाजी के चक्कर में मोए मोए हो जाए। हो सकता है भैया, कुछ भी हो सकता है, बता रहा हूं मैं आपको। एक्स और वाई एक काम, निश्चित काम को 16-24 दिन में कर सकते हैं, ओके। 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। जेड अकेला शेष काम 10.5 दिन में पूरा करता है। वाई और जेड मिलकर समान कार्य का 7/8 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे? बताओ कितने दिन में पूरा करेंगे बच्चे? एक्स और वाई कितने कितने दिन में कर रहे हैं? 16 और 24। भैया एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 48। तो 24 दूनी 48 और 16 तिया 48। ये एक्स और वाई की कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी आपने निकाल दी। अब सवाल कह रहा है कि उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया। इन्होंने, एक्स और वाई ने। बच्चा अगर मैं आपसे पूछूं एक्स और वाई का 4 दिन का काम कितना है, आप कहेंगे कि सर 1 दिन का काम है 3 और 2 5, और 4 दिन का कितना हो जाएगा? 20 यूनिट। 4 दिन का कितना हो जाएगा बच्चे? 20 यूनिट। तो जरा मुझे बताना शेष काम कितना बच गया है? 48 माइनस 20 यानी कि 28 यूनिट। 28 यूनिट बच गया। सवाल ने कहा ये 28 यूनिट जेड अकेला 10.5 दिन में कर रहा है। जेड अकेला, जेड तो कहीं बाहर से आ गया ये, और जेड ने 10.5 दिन में, 10.5 दिन में कितना काम किया है बच्चे? 10.5 दिन में, 10.5 दिन यानी कि 10 दूनी 20 और 21/2 दिन में कितना काम किया है? आप कहेंगे सर 28 यूनिट। भाई शेष काम ही तो किया है जेड ने 10.5 दिन में। तो जेड का 1 दिन का काम कितना है बच्चे? जेड का 1 दिन का काम कितना है? 28 दूनी 56 और बटे 21, तो 7 तिया 21, 7 अट्ठे 56। जेड का 1 दिन का काम क्यों निकाला हमने बच्चे? यही जेड की क्षमता हो जाएगी। 1 दिन का काम ही क्या होती है? कार्य क्षमता। तो जेड की क्षमता भी आपको मिल गई 8/3। वो कह रहा है वाई और जेड मिलकर टोटल का 7/8। तो सबसे पहले तो 48 का 7/8 बताएंगे जरा। तो 8 छिंग 48 और 7 छिंग 42, इतना काम करना है। और किस किस से मिलके? जेड प्लस वाई, है ना, वाई और जेड। तो 8/3 प्लस वाई की क्षमता कितनी है? 2। तो 3 दूनी 6, 8 और 6 14/3 यूनिट से काम कराना है। 42 यूनिट काम कराना है बटे 14, और ये 3 ऊपर चला जाएगा। 14 तिया 42 और 3 तिया 9 दिन। आंसर कितना होगा बच्चा? 9 दिन, ऑप्शन नंबर सी। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना इसके ऊपर। सवाल ऐसा बन सकता है एग्जाम में, ये मत कहना कि सर हार्ड है या वो है। सवाल बन सकता है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, एक प्रोसेस में सवाल बनता चला गया है बस। अगले सवाल पर चलते हैं। ए का कहता है भैया सवाल, ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% ज्यादा कार्यकुशल है, सी बी की तुलना में 20% ज्यादा कार्यकुशल है। उन सभी ने एक साथ 3 दिनों तक काम किया, तो शेष काम को बी अकेला कितने दिन में पूरा कर देगा? बताओ जल्दी से इस सवाल का जवाब क्या होगा। एग्जाम में रफ सीट मिलती है भैया ना, रफ सीट की एक रद्दी है ना, इतना मोटा बंडल अपने सर पे रख के ले जाना है तुम्हें। 15-15 किलो रद्दी अपने घर से सर पे रख के ले जानी है। एग्जाम में रद्दी नहीं मिलती तुम्हें। पढ़ाई पे ध्यान दे लो, वहां सब कुछ मिलेगा, पेन भी मिलेगा वहां। रफ सीट की काहे टेंशन लेते हो तुम? वो टेंशन एग्जामिनर को 100 रुपए दिए ना एग्जाम भरने के लिए, एग्जाम देने के लिए 100 रुपए दिए है ना। ये मान लो तुमने अपने सिलेक्शन तक खरीद लिया उनको 100 रुपए में, 100 रुपए में सारा काम कराएंगे वो तुम्हारा, तुम्हारा पेपर भी कराएंगे, तुम्हारा फिजिकल भी कराएंगे, तुम्हारा मेडिकल भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे 100 रुपए में। सब, तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं लेना अभी, बस हर स्टेज क्लियर करते हुए जाना है। 100 रुपए में नौकरी लगा के देंगे, ये मिल, ये लगा लो तुम। तो ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% ज्यादा कुशल है। पहले तो इनकी क्षमता का रेशियो निकालते हैं भाई। उसने कहा बी ए की तुलना में, बच्चे ए की क्षमता अगर 100 है तो बी की कितनी है? 125। तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125। अब उसने कहा कि जो सी है
वो बी की तुलना में 20% ज्यादा है। बी की तुलना में बी अगर 100 है तो सी कितना है 120, 20% ज्यादा है ना। तो 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120। अब आप देखो ये तो 4 रह जाएगा और बी दोनों में सेम है। सेम है तो 5 लिख दो और सी को लिख दो 6। बी वही दोनों रेशियो में सेम मिल गया ना, तो फिर आपको मैट्रिक्स मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं है। सेम मिल गया तो 4 5 6 इनकी क्षमता एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब पहली लाइन में कह रहा है ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, जरा टोटल वर्क बताना मुझे। भाई ए की क्षमता है 4 और वो 30 दिन में कर रहा है तो काम हुआ है 120 टोटल। कह रहा है उन सभी ने एक साथ 3 दिनों तक काम किया, तो ए बी सी का 3 दिन का काम कितना हो गया भाई 3 गुणा, और क्षमता कितनी है 6 और 4 10 और 5 15। भैया उन्होंने एक साथ काम किया 45, शेष काम कितना बच गया है 120 माइनस 45। 10 में से 5 गए 5, 11 में से 4 गए 7, और ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा बी अकेला। बी की क्षमता कितनी है 5, 5 से डिवाइड कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा 15 दिन में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर है। सभी का आ रहा है आंसर, फुट्टल नहीं कहेंगे इस सवालों को, फुट्टल नहीं है भैया। 3 पुरुष और 5 महिलाएं एक साथ काम करते हुए 6 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर 4 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो समान कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी। बताओ। मोबाइल ले जा सकते हैं सर, हाँ बिल्कुल ले जा सकते हैं। आन मिलो सजना पढ़ा है कभी बेटा? पुलिस वाले नहीं कूटते हैं जो ऐसे पकड़े जाते हैं ना एग्जाम में, पुलिस वाले नहीं कूटते उनको, उनको कूटते हैं एसटीएफ वाले। एसटीएफ का नाम सुने हो? वो कूटते हैं उनको। 3 पुरुष और 5 महिलाएं, देखो पुरुष की क्षमता को एम मानेंगे और महिलाओं की क्षमता को एफ मानेंगे। तो 3 पुरुष यानी कि 3m प्लस 5 महिलाएं यानी कि 5f कितने दिन में काम कर सकते हैं 6 दिन में, बराबर। उसने कहा 4 पुरुष यानी कि 4m प्लस 9 महिलाएं यानी कि 9f, ये कितने दिन में कर सकती हैं 4 दिन में, गुणा 4। यहां से एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का रेशियो बनाओ, जल्दी से क्या होगा बच्चे? आप कहेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9m प्लस 3 पंजे 15f बराबर 4 दूनी 8m प्लस 9 दूनी 18f। भैया ये m इधर आएगा तो 1 m बचेगा, ये 15 उधर जाएगा 18 में से घटेगा तो 3f बचेगा। बच्चे m और f का मान कितना आ गया? m के सामने 3, f के सामने 1, यानी कि एक पुरुष और एक महिला की क्षमता एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया आपको। अब आपको चाहिए टोटल वर्क। तो बच्चे m और f का मान या तो यहां रख दो या यहां रख दो, सेम ही संख्या मिलेगी। m का मान 3 रखेंगे, 3 तिया 9, 5 एकम 5 गुणा 6, 9 और 5 14, 14 छिंग 84, तो टोटल काम कितना आ गया 84। सवाल कह रहा है इस काम को 7 दिन में करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी? आप मुझे बता सकते हैं। 7 दिन में काम करना है, 7 दिन में। तो बच्चे 7 दिन में एक महिला की क्षमता मैं मान लेता हूं 1, तो 1f बराबर 84। तो यहां से f कितना आ गया 84/7। आप कहेंगे सर 12 महिलाओं की क्षमता पड़ेगी। भाई 12 महिला, एक महिला की क्षमता 1, तो 12 महिलाओं की 12, और 7 दिन में काम करना है तो 12 सत्ते 84, तभी टोटल काम होगा। तभी क्या होगा टोटल काम होगा। 7 दिन में काम कराना है, एक महिला की क्षमता 1, तो 12 महिलाओं की 12, तो 12 सत्ते 84, तभी आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा 12 महिलाओं की। चलते हैं सवाल नंबर 15 पे, क्या होगा जरा इसका उत्तर बता दो। बताओ भाई जल्दी से। एक नल किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और एक छेद इसे 5 घंटे में खाली कर सकता है।
यदि नल एवं छेद जो कि आधा बंद है, छेद है ना वो आधा बंद है, को खुला छोड़ा गया तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। सवाल अच्छा है, सवाल लिटरली अच्छा है। भाई भरने वाला पाइप कितनी देर में भरेगा, 3 घंटे में। और जो खाली करने वाला पाइप है उसके ऊपर माइनस का साइन लगाते हैं ताकि पता चले ये खाली करने वाला पाइप है और इसकी क्षमता माइनस में रहेगी। उसी काम को 5 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम बताना जरा, 3 पंजे 15। भाई 3 पंजे 15 और 5 तिया 15, यानी कि -3। कितना आएगा, -3। ये एफिशिएंसी है खाली करने वाले पाइप की। अब उसने कहा कि भैया उसने नल और छेद जो खाली करने वाला पाइप है और आधा बंद है, अगर आधा बंद है ना तो उसकी क्षमता भी आधी होगी। इस बात से क्या मतलब है कि भैया खाली करने वाले पाइप की क्षमता भी आधी होगी, यानी कि -1.5, -3 की जगह -1.5 होगी खाली करने वाले पाइप की। और दोनों को अगर मैं खोलूंगा तो 5 + 5 -1.5, भाई दोनों खुलेंगे तो ये तो खाली करने वाला है, तो ये आ जाएगा 3.5। ओके, काम कराना है 15, क्षमता है 3.5, पॉइंट हटेगा 0, 5 × 7 = 35, 5 × 3 = 15, 30/7 यानी कि 7 × 4 = 28 और 2 हासिल का, तो 4 सही 2/7 घंटे में वो टैंक भर जाएगा। ये लाइन अक्सर बच्चे कंसीडर नहीं करते हैं, ये वाली। अगर खाली करने वाला पाइप आधा बंद है ना तो उसकी एफिशिएंसी भी आधी हो जाएगी, 3 का आधा यानी कि 1.5 हो जाएगी। ये भरने वाले की क्षमता, ये खाली करने वाले की, दोनों को एक साथ खोला गया तो 5 - 1.5 यानी कि 3.5। टोटल काम करना है 15/3.5 यानी कि 30/7, यानी कि 4 सही 2/7 बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलें भैया, ये सवाल पे आ जाओ, बताइए उत्तर क्या होगा इसका। 3 पाइप DEF एक टैंक को 6 मिनट, 8 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं और फिर D और E को टैंक भरने से 3 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। ये कॉन्सेप्ट तो मैंने टाइम एंड वर्क में भी आपको सिखाया है, ये कॉन्सेप्ट तो मैंने टाइम एंड वर्क में भी आपको सिखाया है। नहीं, नल को आधा बंद नहीं किया, उसने कहा नल और छेद के बराबर में लिखा हुआ है जो कि आधा बंद है, नल और छेद। तीन मिनट पहले बंद करने वाला केस, यानी कि जो काम पूरा होने से पहले भागता है, जो काम पूरा होने से पहले भागता है, क्या सिखाया आपको कि उसे पकड़ के लाना है और उतने दिन का काम कराना है ना, यही है ना। सबसे पहले D, E और F की क्षमता और टोटल काम बताना है। भाई ये 6, 8 और 12 मिनट, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 24, तो 12 दूनी 24, 8 तिया 24, 6 चौके 24, 4 दिन। यहां तक का काम तो ऐसे निपटा लिया करो जैसे शादी में जाने से पहले ना, शाम की शादी है और दोपहर को नहा लिए कि यार जब घुड़चड़ी होगी ना तो बस कपड़े पहन के निकलेंगे। इतना काम तो पहले ही कर लिया करो। शादी में जाने से पहले चारपाई पर कपड़े बिछा देते हैं ना, अपने जूते रख लिए, जुराब रख लिया और जो भी रखना है, ब्लेजर प्लेजर, ये नहा लिए और फिर घूम रहे हैं ऐसे ही, जैसे घुड़चड़ी होगी कपड़े पहन के निकल लेंगे। तो ये काम तो उसी तरीके से कर लिया करो पहले ही। तो उसने कहा सभी पाइपों को एक साथ खोला गया और डी और ई को टैंक भरने से 3 मिनट पहले बंद किया गया है। 3 मिनट पहले, तो सबसे पहले क्या करना है, डी और ई को बंद किया गया है ना, तो डी और ई का 3 मिनट का काम बताओ कितना है। पहले बंद होने से, भरने से पहले बंद किया गया है तो उनसे उतना काम कराना है हमें। तो 3 गुणा डी और ई की क्षमता कितनी है, 4 और 3 7, यानी कि 21। तो डी और ई ने जो 3 मिनट पहले बंद किया गया है उनका 3 मिनट का काम कितना है, 21 यूनिट। यही काम 24 में जोड़ना है, टोटल में जोड़ना है। ये प्रोसेस आपको सिखाया है। 4 और 1 5, 2 और 2 4, 45 यूनिट। और बस 45 से डिवाइड कर देना है तीनों की क्षमता को। 4 और 3 7, 7 और 2 9। आपका आंसर आ जाएगा कि पूरा जो टंकी है, पूरा जो टैंक है वो 5 मिनट में भर जाएगा। जो भी काम पूरा होने से पहले भाग रहा है ना,
उसको पकड़ के लाओ, उतने दिन का काम कराओ और टोटल काम में जोड़ दो। ओके, आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, बहुत आसान क्वेश्चन है। पाइप ए 350 लीटर क्षमता के एक टैंक को 1 मिनट में भर सकता है। पाइप बी 780 लीटर की क्षमता की टंकी को 8 सही 2/3 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया तो 1615 लीटर क्षमता के टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? एक एक मिनट का काम बताओ बच्चे। अगर मैं कहूं ए जो है वो 1 मिनट में कितना काम कर रहा है, भैया वो तो 1 मिनट में पूरा 350 का टैंक भर रहा है, 350 लीटर। बी का अगर मैं पूछूं, उसने कहा 780 लीटर, 8 सही 2/3, तो 3 अट्ठे 24 और 2 26/3 मिनट में कितना काम कर रहा है भैया? 780। 1 मिनट में कितना करेगा? तो 26 तिया 78 और 3 तिया 9, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 1 मिनट में भरेगा 90 लीटर। जो बी वाला पाइप है वो 1 मिनट में कितना भरेगा? 90 लीटर। और अगर मैं आपसे कहूं कि ए और बी दोनों को आप ओपन कर दो तो 1 मिनट में कितना भर देंगे बच्चे? 1 मिनट में कितना भर देंगे? दोनों को अगर साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ तो खोल दिया गया तो बच्चे 350 प्लस 90 कितना आएगा? यह आएगा 440, यानी कि 1 मिनट में 440 लीटर वो भर देंगे। 440। आपसे कहा कि दोनों पाइपों को एक साथ खोलने पर 1615 यूनिट कितनी देर में भर जाएगा? तो 1615 भरना है और ये दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भरते हैं? 440। आप डिवाइड कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बस हो गया सवाल। ठीक है, कितना आंसर आएगा भाई जरा बताना मुझे। हाँ ठीक है, ओके। 26 तिया 78, 30 3 तिया 9, इसको काटना भाई जरा, कितना आएगा? कितना समय लगेगा मिनट में? ये तो आंसर इसमें मैच नहीं कर रहा है ना? ओके, तो फिर क्या दिक्कत आई इसमें? पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 350 लीटर की क्षमता 1 मिनट में, तो 1 मिनट में 350 लीटर भर सकता है। कुछ मिसिंग है क्या इसमें? है ना? हाँ, ओके। पाइप बी 780 लीटर क्षमता की टंकी को 8 सही 2/3 मिनट में, तो एक एक मिनट का काम निकाल दिया हमने। एक मिनट में, 1 मिनट में ये 350, ये 90, तो फिर दोनों अगर मिलेंगे तो 1 मिनट में 440 लीटर भरेंगे। इतना भरवाना है तो कितना लगेगा भाई? 4 चौके 16, 4 मिनट के आसपास, 4 नहीं 3 मिनट के आसपास लगेगा ये, 3 पॉइंट समथिंग। कुछ है ना इसमें गड़बड़? 323/88। चलो छोड़ो, थोड़ा आगे चलते हैं। इसमें मैं देखता हूं तब तक कि इसमें मिसिंग क्या है। कुछ इसमें मिसिंग है, मैं एक बार देख लेता हूं कि इसमें मिसिंग क्या है, तब तक आप लोग इसका आंसर बताओ मुझे। हाँ यस, था ना मिसिंग इसमें? ये तीन वो क्या है, 3.5 मिनट है वो। कुछ मिसिंग है उसमें, 3.5 मिनट है बच्चे। ये 1 मिनट नहीं है, 3.5 मिनट है, तो थोड़ा ठीक कर लेना। ये 3 सही 1/2 मिनट है, 3 सही 1/2, इसको ठीक कर लेना। इसीलिए थोड़ा सा हमारा आंसर अलग आ रहा था। अब एक बार करना इस सवाल को जरा। चलो यहां तक तो ठीक है, यहां तक थोड़ा सा हमें चेंज करना है। भाई 3 सही 1/2 मिनट यानी कि 3 दूनी 6 और 7/2 मिनट में 350, तो 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10,
तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा? 1 मिनट में आ जाएगा 5 दूनी 10, 100 लीटर। अब ठीक है, आप लोगों का आंसर कैसे आ रहा था? आप लोगों का आंसर कैसे आ रहा था भाई? कुछ लोगों का तो नए एडवांस हो गए यार आप लोग तो। ये 3.5 मिनट है, 3.5 मिनट है। तो दोनों का 1 मिनट का काम कितना है? 100 प्लस 90 यानी कि 190 यूनिट। ठीक है, 1 मिनट में इतना, तो 1615 भरवाना है और 190 से। ठीक है, तो 19 धाम 190, 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152, 8 और 1 9, 19 पंजे आपका 95, 5 दूनी 10 और 17 पंजे 85, 17/2 यानी कि 2 अट्ठे 16, 8 सही 1/2। ये आपका आंसर है। 3.5 कर लेना उसको, ठीक है। चलिए, पाइप एबीसी एक टैंक को 20, 30 और 60 घंटे में भर सकते हैं। पाइप एबीसी उसी दिन क्रमशः सुबह 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे खोले जाते हैं। तो टंकी कब भर जाएगी? बच्चे सबसे पहले तो अपना वही काम जो सबसे पहले निपटाना होता है, 20, 30 और 60। एलसीएम आ जाएगा 60 एकम 60, 30 दूनी 60 और 20 तिया 60। ये वाला काम तो सबसे पहले खत्म हो जाना चाहिए। अब देखो, उसने कहा एबीसी को सुबह 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे क्रमशः खोला गया। तो सबसे लास्ट में किसको खोला गया? सबसे लास्ट में खोला गया है सी को, और सुबह 9 बजे। तो मेरा आपसे सवाल है कि सी के खुलने तक, सी के खुलने तक, सी के खुलने तक, जब तक सबसे लास्ट वाला खुला यानी कि 9 बजे तक, 9 बजे तक भाई साहब ए कितने घंटे चल चुका है? ए सुबह 7 बजे से 9 बजे तक क्या 2 घंटे चल चुका है? आप कहेंगे यस सर। तो 2 घंटे में उसने कितना भर दिया होगा? उसकी क्षमता है 3 यानी कि 6। बी कितने घंटे चला है? सुबह 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटा। तो उसने 1 घंटे में कितना भर दिया? 2 यूनिट। टोटल कितना हो गया? 8। शेष कितना बचा है? 60 माइनस 8 यानी कि 52। अब ये 52 भरा जाएगा और तीनों मिलकर भरेंगे। कौन कौन? तीनों मिलकर, ए बी सी। इस 52 को प्यारे भाई तीनों मिलकर भरेंगे और तीनों की क्षमता है 3 2 5 और 1 6। तो ये जाएगा आपका 2 तिया 6, 2 से जाएगा 26 बार। आप कहेंगे 3 अट्ठे 24, 8 घंटे पूरे और 2/3 घंटे अलग से। इसको मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा कर दो, 20 दूनी 40 मिनट, यानी कि 8 घंटे और 40 मिनट के बाद वो टैंक भर जाएगा। कितने बजे के? 9 बजे के बाद 8 घंटे 40 मिनट। तो बच्चे 9 बजे में आपने क्या करना है? 8 घंटे 40 मिनट ऐड करने हैं। जरा मुझे बताना कितना आएगा? आप कहेंगे सर 9 बजे में अगर मैं 8 घंटे ऐड करता हूं तो शाम के 5:40 बजेंगे, शाम के 5:40 बजेंगे। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये भी एक अल्टीमेट क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार लगा लेना भैया, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है। सवाल देखेंगे जरा। नल ए बी एक टंकी को क्रमशः 15 और 10 मिनट में भर सकते हैं, जबकि सी पूरी टंकी को x मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 8 मिनट में भर जाएगी। तो सी अकेला 3/8 भाग कितने समय में भरेगा? सवाल लैंग्वेज बड़ी है, डरना मत, बहुत आसान है भाई। ए जो है 15 मिनट में भर सकता है, बी जो है 20 मिनट में, और उसने कहा अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो आप कहेंगे कि सर टंकी भर जाएगी 8 मिनट में। एलसीएम कितना आ गया भैया? एलसीएम आ गया आपका 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 60, और 60 और 8 का होता है 120। तो 15 अट्ठे 120, 20 छिक के 120, 15 अट्ठे 120। अब जरा मुझे बताओ, ए की क्षमता कितनी है? 8, बी की क्षमता कितनी है? 6, तीनों की मिलाकर कितनी है? 15। तो 8 और 6 14। भैया सी की क्षमता कितनी है होगी? सी की क्षमता होगी 1 यूनिट। सवाल ने आपसे बोला कि सी अकेला 3/8 भाग कितने देर में भर देगा। तो सबसे पहले तो टोटल का 3/8 निकालो, तो 15 3 45, 15 3 45। बात क्लियर है? 9 सर 10 है कहाँ? 15 10, ओ सॉरी, बी 10 है ना,
ठीक है, बी जो है वो 10 आ जाएगा, तो ये कितना जाएगा, ये जाएगा आपका 12। तो फिर सी खाली करने वाला पाइप है, हाँ यस, वहां लिखा तो है सी खाली करने वाला है, तो यहां पर 12 और 8 20, सी की क्षमता आ जाएगी -5। सी की क्षमता कितनी आ जाएगी बच्चे, -5, क्योंकि 12 और 8 20, उसमें से 5 जाएगा तभी आपको सी की क्षमता मिलेगी। अब सवाल आपसे क्या कह रहा है कि भैया 3/8 भाग कितना है, 45, तो 45 बटे और सी की क्षमता कितनी है 5, डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 9 मिनट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। सी खाली करने वाला पाइप है भैया, है ना। अगला सवाल ये रहा, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक खाली नल टैंक ए को 6 घंटे में भर सकता है, बी उसे 8 घंटे में खाली कर सकता है, ए से शुरू करते हुए वैकल्पिक घंटे के लिए खोला जाता है, तो कितने समय में टैंक भर जाएगा। जल्दी से मुझे आंसर बता दो क्या होगा सभी लोग। बच्चे ए भरने वाला पाइप है, 6 घंटे में भर सकता है, बी खाली करने वाला पाइप है तो 8 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम आ जाएगा 24, 6 चौके 24, 8 तिया 24, और बी की क्षमता है माइनस, और ये अल्टरनेट घंटे के लिए खोले जाते हैं ए से शुरू करते हुए। तो पहले 1 घंटे के लिए ए खोला जाएगा और वो 4 यूनिट भर देगा, अगले 1 घंटे के लिए बी खोला जाएगा और वो 3 यूनिट खाली कर देगा। आप कहेंगे सर एक साइकिल बनी है 2 घंटे की और 4 में से 3 गया 1 यूनिट। अब बहुत सारे बच्चे गलती नहीं करेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि भाई यहां 24 बनाना है तो दोनों तरफ 24 से गुणा कर दो, तो आप कहोगे कि 48 में 24 हो गया पूरा, लेकिन ये प्रोसेस गलत होता है, ऐसे नहीं करना आपको। ये खाली करने वाले पाइप का कॉन्सेप्ट जहां भी होगा ना, आपको क्लास में सिखाया जाता है कि टोटल काम कितना है 24, उसमें से मैक्सिमम वाली क्षमता माइनस कर दो, कितना आ गया 20, और इस एक को 20 बनाने की कोशिश करो, तो दोनों तरफ 20 से गुणा कर देंगे। आप कहेंगे सर 40 घंटे में 20 यूनिट काम हो गया। अब कितना काम करना है भैया 24 बनाने के लिए, 4 यूनिट काम करने आएगा ए, और वो 1 घंटे में 4 यूनिट ही कर देता है, तो काम हो गया पूरा 24 41 घंटे में। आपका आंसर कितना होगा भैया, आपका आंसर हो जाएगा 41, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इसके 10 क्वेश्चन भी बच्चे मैंने आपको दिए हुए हैं, काम उसके आंसर की भी है, तो आप लोग करना उनको। पीडीएफ भी मैंने 29 सेट की अपलोड कर दी है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि अगर आप एक बेसिक फाउंडेशन बैच पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, 5-1 महीने का टाइम हम लोग रखेंगे इसमें, और एसएससी सीजीएल सीएचएसएल मतलब मैं हर लेवल का और अपडेटेड क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड भी कराऊंगा मैं आपको, इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, 12 फरवरी से हम लोग एक डिटेल्ड एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, 1 टाइम स्टडी। आप किसी भी वनडे एग्जाम में बैठोगे ना, आपको अंदर से ही कॉन्फिडेंट आएगा, आप खुद दूसरे लोगों को पढ़ाने लायक बन जाओगे। अलग अलग अप्रोच के साथ हम लोग करेंगे इस बैच को। तो रजिस्ट्रेशन ओपन है, 12 तारीख से क्लास शुरू है, आप लोग एनरोल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। कल की क्लास हमारी इंटरेस्ट ब्याज की होगी, चक्रवृद्धि और साधारण दोनों। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।